तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स कहते कैसे हैं फिजिक्स, या फिजिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? मैटर्स एंड फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स आपके है क्या? ठीक, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के इंटर रिलेशन की स्टडी करें, यानी कि आपके द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन करें। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। ठीक, क्योंकि अगर किसी भी मैटर को हमें यूटिलाइजेशन में लाना है तो उसके साथ हमें कंसाइज करना होगा किसे? एनर्जी को। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके ये ट्यूबलाइट, ये क्या है? ये एक मैटर है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एक एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिसिटी और ट्यूबलाइट दोनों को मिला दो तो अब ये हो गया आपके क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। ये हो गई अब फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब मैटर और एनर्जी दोनों का इंटर रिलेशन, द्रव्य और ऊर्जा का अंतर संबंध। ठीक है, अब इसके बाद में फादर ऑफ फिजिक्स हम किसे कहते हैं? न्यूटन। और फिजिक्स की अगर हम ब्रांचेस देखें तो फिजिक्स को हम किस किस ब्रांच में डिवाइड करते हैं? पहला मैकेनिक्स, दूसरा हीट, साउंड, लाइट या ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो इतने सेक्शन हमें फिजिक्स में देखना है। ठीक, तो सबसे पहले जो हम फिजिक्स में उठाएंगे वो उठाएंगे मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स को उठाने से पहले सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फिजिक्स के। ठीक है,
बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक, यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, अक्सर इनसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जब इन बेसिक प्रिंसिपल्स को देख लेंगे तब हम आएंगे अपने टॉपिक मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो आज का टॉपिक आपका होगा ये होगा किसके ऊपर, मेजरमेंट, मापन। तो मेजरमेंट में सबसे पहला पॉइंट आपके ये आता है कि क्वांटिटी किसे कहते हैं, राशि। क्या होता है क्वांटिटी? क्वांटिटी, राशि, हर वह चीज जिसे आप संख्या में प्रदर्शित कर सकें, एनीथिंग रिप्रेजेंट इन नंबर्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी चीज का मेजरमेंट करना है तो आपको कोई ना कोई तो नंबर चाहिए, बिना उस नंबर के आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। और अगर किसी चीज को आप नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो फिर उसका मेजरमेंट लगभग असंभव है, ठीक। तो क्वांटिटी हम कहते किसे हैं, एनीथिंग रिप्रेजेंट इन नंबर्स।
तो क्वांटिटी राशि, तो राशि हम कहते किसे हैं, एनीथिंग रिप्रेजेंट्स इन नंबर्स, यानी कि हर वह चीज जिसे हम संख्या में प्रदर्शित कर सकें, ठीक, तो वह क्या कहलाएगा आपके राशि। ठीक, अब जो क्वांटिटीज ये आपकी होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक वे क्वांटिटी जिनका यूज हम मैथ में करते हैं, गणित में, तो उन्हें कहते हैं मैथमेटिकल क्वांटिटी, और एक वे क्वांटिटी जिनका यूज हम फिजिक्स में करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, वे क्वांटिटी जिनका यूज हम फिजिकल यूनिट्स या आपके जितनी भी फिजिकल आपके जो डिवाइसेज होती हैं उनके मेजरमेंट के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के दौरान यूज की जाने वाली राशियां होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी होती है हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट में, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। ठीक है, अब अदिश राशियां और सदिश राशियां अब ये होती क्या है। ठीक है, वे क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी मात्रा मालूम हो तब भी हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे कि आपके मास, किसी का द्रव्यमान कितना है, केवल मात्रा पता हो उसका, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, क्या डायरेक्शन की जरूरत है किसी का मास बताने के लिए, नहीं है। ठीक, जैसे कि टाइम, ठीक, टाइम में केवल हमें क्वांटिटी जानना जरूरी है, टाइम में कोई डायरेक्शन जानना जरूरी नहीं है। जैसे कि लेंथ 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। ठीक, तो ये आपके क्या है, यहाँ जिन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की नॉलेज होना जरूरी हो, डायरेक्शन से कोई लेना देना ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर। ठीक है, अब पूरी फिजिक्स के दौरान आप क्वांटिटीज जब पढ़ोगे तो और ज्यादा बेहतर आपको पता चलेगा कि किन क्वांटिटीज को जानने के लिए, ठीक, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और किन क्वांटिटीज को जानने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर, यानी कि सदिश राशियां। सदिश राशियां आपकी वे राशियां होती हैं जिन्हें जानने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी मात्रा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें चाहिए उनकी डायरेक्शन, दिशा। जैसे कि आपके डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये समझें, समझ में आ जाएगा आपको। एक कंसेप्ट होता है आपके डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, अब दूरी कहते कैसे हैं, ये है कोई बिंदु आपके ए, ये ए आपके, ये कोई बिंदु है बी और ये कोई बिंदु है सी। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके ए से सी तक गया, कहां होके, बी होता हुआ, तो मान लिया इसकी आपके 3 मीटर लंबाई है, इसकी आपके 4 मीटर लंबाई है, तो डिस्टेंस आपके क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब लेंथ कवर्ड, लेंथ कवर्ड मतलब कितनी आपके लंबाई को तय किया है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई ए से सी के बीच में, 3 + 4, यह हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट का अर्थ क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन का आपके अर्थ होता है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी की बात होगी तो हमें यह पता होना चाहिए कि ए और सी के बीच में न्यूनतम दूरी तब पता पाएंगे जब हमें यह पता हो कि ए के सापेक्ष सी किस डायरेक्शन में है। ठीक, क्योंकि जब आप मिनिमम डिस्टेंस की बात करोगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से, 5 मीटर। तो इस फिगर में आपने देखा कि डिस्टेंस तो हुई कितना, 3 + 4 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 5 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बता कब पाओगे, जब ए के सापेक्ष आपको बी की डायरेक्शन मालूम हो। ठीक है, तो यहां आपके क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट को व्यक्त करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो ये कैसी आपकी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। ठीक है, इसके अलावा आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, टॉर्क, ठीक, तो तमाम आपकी जो ऐसी यूनिट्स होंगी, ठीक, जो आपकी क्या होंगी, वेक्टर होंगी। तो स्केलर और वेक्टर में आपको केवल इतना ही याद रखना है सबसे पहले तो। ठीक है, अब क्यों डायरेक्शन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, तो डायरेक्शन तो होगी ना, आप फ्लो बदल दो डायरेक्शन बदल जाएगी, बदलेगी या नहीं बदलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से जा रहा है तो करंट इधर से आएगा, और अगर फ्लो आपके इलेक्ट्रॉन का इधर से कर दिया तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो करंट की डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट मिटा दें इसे,
अब अगला बेसिक कंसेप्ट, यूनिट, इकाई, इसी को हम बोलते हैं मात्रक। यूनिट किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो हम किसी यूनिट में करते हैं ना। जैसे कि हम मास को मेजर करेंगे तो किलोग्राम में करेंगे, मास की यूनिट हो गई आपकी, ठीक है। लेंथ का मेजरमेंट करेंगे तो मीटर में करेंगे, ठीक। तो ये लेंथ की आपकी यूनिट मीटर हो गई। तो यूनिट होता क्या है? तो यूनिट यानी कि इकाई, ठीक। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट हमेशा किसी ना किसी यूनिट में जरूर करेंगे, और यूनिट का अर्थ होता है अ फिक्स्ड वैल्यू। कोई भी यूनिट जो होती है वो हमेशा किसे शो करती है? एक फिक्स वैल्यू को शो करती है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने 1 मीटर उठाया तो ये 100 सेंटीमीटर की एक वैल्यू होती है आपके 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर उठाएं तो ये 100 मिलीमीटर को मिला के बनता है आपके 1 सेंटीमीटर। तो आपकी हर यूनिट किसे शो करती है? एक फिक्स वैल्यू को, ठीक है। अब यूनिट जो आपके होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वे यूनिट होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अदर यूनिट की जरूरत हमें नहीं है। जैसे कि आपके मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड और लेंथ की यूनिट मीटर, ठीक। यानी कि हमें मास की यूनिट को निकालने के लिए किसी और यूनिट की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, यानी कि जो ऐसी की ऐसी आपकी आ जाए। दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न इकाई। तो डिराइव्ड यूनिट आपकी वे यूनिट होती हैं, उन्हें आप तब तक निकाल नहीं सकते जब तक आपको उनकी फंडामेंटल यूनिट की नॉलेज ना हो, ठीक। जैसे कि आपके स्पीड, अब स्पीड की अगर आपको यूनिट बतानी है तो आपको कौन कौन सी यूनिट पता होना चाहिए? डिस्टेंस और टाइम, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की यूनिट आप तब बता पाओगे जब आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों की यूनिट पता हो। तो डिस्टेंस की हो गया मीटर और टाइम की हो गया सेकेंड, ठीक। तो ये कैसी यूनिट हो गई? डिस्टेंस और टाइम हो गई फंडामेंटल यूनिट और स्पीड हो गई डिराइव्ड यूनिट, ठीक। तो आपकी डिस्टेंस कब निकाल पाओगे?
या डिस्टेंस की यूनिट कब निकलेगी, जब हमें डिस्टेंस और टाइम की फंडामेंटल यूनिट मालूम होगी। ठीक, तो ये दो प्रकार की होती है यूनिट्स। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ये यूनिट्स के आपके सिस्टम कितने होते हैं।
कर लिए नोट। तो नेक्स्ट, अब यूनिट्स में नेक्स्ट समझना सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो आपके टोटल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में? 4। ठीक है, प्रेजेंट में तो ऐसा ही है, लेकिन आपके सबसे पहला सिस्टम एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम हम कहते किसे हैं? वह सिस्टम जिसमें लेंथ की यूनिट फुट, मास की यूनिट पौंड और टाइम की यूनिट सेकेंड हो। यह सिस्टम है कौन सा? ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना, यहीं से पूछते हैं एफपीएस किस देश का है, एमकेएस किस देश का है और सीजीएस किस देश का है। ठीक है, तो ब्रिटिश सिस्टम एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जिसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम और टाइम की यूनिट सेकेंड, कौन सा सिस्टम है? फ्रेंच सिस्टम। एमकेएस सिस्टम लेंथ की यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकेंड, ये सिस्टम अमेरिकन सिस्टम। और इसके बाद में एसआई, तो एसआई सिस्टम आपके क्या है? डी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इस एमकेएस सिस्टम का ही 60 के डिकेड में आपके मॉडिफिकेशन किया गया और पूरे विश्व में आपके एक स्टैंडर्ड आपके सिस्टम बना दिया गया यूनिट्स के मेजरमेंट का। ठीक है, और इसे एसआई सिस्टम दिया गया नाम। अब एसआई सिस्टम में आपके 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी 7 तो आपके आधारभूत आपकी यूनिट बनाई गई और 2 आपके पूरक यूनिट बनाई गई। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट में मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता इसकी कैंडेला, टेम्परेचर इसकी केल्विन और आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा की मोल। ठीक है, सप्लीमेंट्री में आपके प्लेन एंगल, ठीक, प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। ठीक, ये केवल यूनिट से याद रखना। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो आपने देखा सारी फंडामेंटल्स यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट से आपके कैसे निकालते हैं हम ड्राइव यूनिट और कैसे निकालते हैं आपके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बिमा। ठीक, तो ये नेक्स्ट टॉपिक अब आप समझ लो, मिटा दें इसे। सप्लीमेंट्री यूनिट यानी पूरक, जब इनसे काम ना चले तो इनका यूज करें। मतलब एंगल नापने में आपके इसमें कोई यूनिट है नहीं, एंगल आपके उधर यूज करेंगे।
तो यहाँ नेक्स्ट समझना, एक तरफ आपने लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपको डिराइव्ड यूनिट निकालना है तो बस आपको केवल इतना पता होना जरूरी है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक, इसकी परिभाषा है क्या, ठीक, परिभाषा पता है तो आप परिभाषा से फंडामेंटल यूनिट जान जाओगे और फंडामेंटल यूनिट को अरेंज करके आप डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हो। इसके बाद में एक रखना एक डायमेंशन, विमाएँ। विमाएँ निकालने के लिए अगर कभी भी आए तो इसमें सिंपल इतना याद रखना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मास, लेंथ और टाइम में रिप्रेजेंट करना है हमें। क्या इसमें कोई ऐसा फैक्टर है किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ठीक है तो ठीक है, नहीं तो जीरो लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद में फॉर एग्जांपल हमने लिया एरिया। ठीक, अब एरिया की अगर हमें ड्राइव्ड यूनिट निकालें तो एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। अब चाहे लेंथ हो चाहे विड्थ हो, मेजर तो दोनों मीटर में ही करोगे, तो आपकी ड्राइव्ड यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में अब अगर हम इसमें डायमेंशन में देखें मास, लेंथ और टाइम, तो चाहे लेंथ हो चाहे विड्थ हो, केवल एक ही फैक्टर हमें मिल रहा है, वो है लेंथ। ना तो मास इसमें है और ना टाइम इसमें, तो मास और टाइम नहीं है तो मास के ऊपर जीरो, टाइम के ऊपर जीरो और लेंथ के ऊपर स्क्वायर, तो आपके एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आपने वॉल्यूम निकाला, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक, अब तीनों ही मेजर करोगे तो मीटर में ही, तो ड्राइव्ड यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन मास और टाइम है इसमें नहीं है, केवल एक फैक्टर लेंथ, तो एल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपने डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। ठीक, इसी तरह से डायमेंशन निकालोगे तो मास इसमें है, बिल्कुल है। ठीक, अब वॉल्यूम है तो, लेकिन वॉल्यूम कहाँ है, मास के नीचे, तो अब इस मीटर क्यूब को जब आप ऊपर ले जाओगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन L-3। ठीक है, और T इसमें कोई फैक्टर है नहीं। ठीक है, इसके बाद में स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड, ये इसकी ड्राइव्ड यूनिट हुई। डायमेंशन निकालोगे तो मास इसमें है नहीं L, और टाइम नीचे है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो T-1। ठीक है, ठीक इसी तरीके से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की आपकी यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड और इसकी डायमेंशन भी वही L-T-1। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ये कुछ याद रखना, अक्सर पूछ लेते हैं, तो निकालने का तरीका तो आपको बता ही दिया, आप निकाल लोगे। आगे भी हम जब फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे तो और देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, ठीक, अब त्वरण की अगर आपको यूनिट निकालनी है तो यहां वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू टाइम, और लिखा है तो 1/s, तो क्या हो गई इसकी, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आप आओगे, मास है नहीं, सीधा सीधा डायमेंशन L-T-2। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई आपकी किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन। ठीक, तो न्यूटन आपके होता क्या है, एक का किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यही यूनिट होती है फोर्स की। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट, अब इसकी डायमेंशन निकालें तो किलोग्राम यानी कि मास। ठीक है, लेंथ बिल्कुल S नीचे है तो T-2। फोर्स की डायमेंशन कई बार कई एग्जाम्स में आपके पूछी गई है, बिल्कुल एक क्वेश्चन फिक्स है, बस पूछते ही हैं फोर्स और वर्क, बस एक दो डायमेंशन ही आती हैं। ठीक, और वो भी ये T-1 और T-2 में गलत हो जाती है, और क्या, बस इतना ही अंतर होता है उसमें गलत होने में। तो फोर्स की डायमेंशन याद रखना, आज तक एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछी गई है, फोर्स की डायमेंशन। ठीक है, वैसे तो निकाल लेना, ना निकले तो ML-T-2। नेक्स्ट मोमेंटम।
मोमेंटम किसे कहते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। मास यानी कि किलोग्राम, वेलोसिटी यानी मीटर अपॉन सेकेंड। तो मोमेंटम किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। अब इसकी अगर हम डायमेंशन निकालें तो m l t माइनस इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम इंटरवल या टाइम। तो इम्पल्स की यूनिट फोर्स की आपने लिखा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू एस। तो किलोग्राम, तो इम्पल्स की यूनिट क्या हो गई? मोमेंटम के बराबर, सेम यूनिट हो गई। तो डायमेंशन भी क्या हो जाएगी दोनों की? एक जैसी। नेक्स्ट देखें, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर में फोर्स अब देखना फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एरिया मतलब 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। इससे ये कटा ये, तो इसकी यूनिट क्या हुई? m l माइनस 1 और t माइनस 2। ठीक, निकाल लोगे ना, ऐसे आ जाएगी। तो किसमें m-1 क्यों होगा? फोर्स अपॉन एरिया है ना। m ये लेंथ का m है, l-1 होगा। नेक्स्ट ऐसे वर्क, वर्क की ओर याद रखना। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट की आपकी फिर हो गई मीटर। तो यूनिट क्या हुई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यूनिट इसकी ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये दो यूनिट आप जरूर याद रखना, कोई रखो या ना रखो, एक तो इसकी डायमेंशन और एक इसकी डायमेंशन। हमेशा अक्सर जब भी पूछी गई है आपकी, या तो फोर्स की डायमेंशन पूछी जाती है या फिर वर्क की पूछी जाती है। ठीक, तो निकालने का तरीका ही बता दिया, और याद रखना है तो याद कर लेना। क्या निकाल दो? टॉर्क क्या होता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का आपके मतलब होता है टॉर्क। फोर्स इनटू फोर्स आर्म। ठीक, तो फोर्स की यूनिट तो आपने यही रख ली, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। फोर्स आर्म इनटू आपने एक m और जोड़ दिया। ठीक, यानी कि सीधा का सीधा यही आ गया, वर्क। दोनों का एक ही हो जाएगा। टॉर्क बलार्गुण कहते किसे हैं? आपके लगाया गया बल और आपके जिस एक्सिस से बल लगाया जा रहा है उस आर्म की लंबाई, तो एग्जैक्ट वर्क के बराबर आ जाएगा टॉर्क। बिल्कुल, दोनों सेम। वर्क और टॉर्क दोनों एक जैसे होंगे, दोनों की यूनिट सेम होगी और दोनों की डायमेंशन सेम होगी। क्या टॉर्क का मतलब क्या होता है? पहले तो बल आघूर्ण समझ लो। बल आघूर्ण का मतलब होता है आपके किसी बॉडी को किसी एक्सिस के चारों तरफ घुमाना। ठीक, ये जो गेट लगा है उसे पकड़ के घुमाओ चारों तरफ, उसकी एक्सिस के ही चारों तरफ घूमेगा, बीच में से नहीं घूमेगा। एक्सिस उसकी कौन सी हो गई? वो। ठीक है, और फोर्स आर्म का मतलब एक्सिस से लेके जहां वो हैंडल लगा है उसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम टॉर्क, बल आघूर्ण। तो अब बल आघूर्ण होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म। आपने जो फोर्स लगाया है वो, और फोर्स आर्म का मतलब एक्सिस से हैंडल तक की डिस्टेंस।
ठीक, तो फोर्स की यूनिट तो ये हो गई, और एक्सिस से हैंडल तक की जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे मीटर में ही तो करोगे। ठीक, तो आपके टॉर्क की यूनिट और टॉर्क की डायमेंशन दोनों वर्क की तरह हो जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट बिटा दें इसे। वैसे तो इतने से ही पूछते हैं आपके, नहीं तो फिर भी आप निकाल लेना, और आगे एक एक करके यूनिट तो सारी देखेंगे ही हम। अब यूनिट्स में आप कुछ बेसिक फैक्ट्स याद रखना बस। एक अक्सर आपके यूनिट में पूछ लेते हैं पावर ऑफ 10, तो कई लोगों को तो आपके ये भी याद नहीं होगा कि पावर ऑफ 10 को बोलते क्या है तो बोलो 10 टू दी पावर 1, टेन की पावर 1 क्या बोलते हैं? डेका। 10 टू दी पावर -1 को डेसी बोलते हैं। ठीक है, 10 टू दी पावर 2 हेक्टो, किलो, 6 को हेक्सो, मेगा, इसको बोलते हैं मेगा, 9 को गीगा, इसको टेरा, 10 टू दी पावर 15 पेटा, और x को एक्सा। अब 10 टू दी पावर -1, -2, -3, -6, -9, टेन टू दी पावर -1 क्या बोलते हैं? डेसी, -2 सेंटी, -3 -6 -9 -12 इको, -15 -18 एटो, -18 एटो। चलो अब कुछ बेसिक नोट पॉइंट याद रखना। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? ये याद रखना, अक्सर पूछते हैं। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक, उसमें पहला ऑप्शन होता है कि लाइट ईयर यूनिट है, ऑप्शन 1 लाइट की, तो दूसरे पे हम पहुंचते ही नहीं है, कई बार तो उसी को टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो लाइट ईयर आपके किसकी यूनिट है? ये डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक, लाइट ईयर कहते किसे हैं? डिस्टेंस कवर बाई लाइट इन 1 ईयर। ठीक, लाइट ईयर कितना होता है? वन लाइट ईयर इक्वल टू आपके होता है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। पारसेक ये किसकी यूनिट है? ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट। एक पारसेक कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये किसे कहते हैं? खगोलीय दूरी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ।
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है आपका 15 करोड़ किलोमीटर, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, कुछ और याद रखना है इसमें मेजरमेंट में। एक पौंड कितने ग्राम का होता है? एक एकड़ -12 फर्मी। ये कुछ बेसिक यूनिट याद रखना। ठीक, ये यूनिट दिखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन जब एग्जाम में आती है तब फिर याद भी नहीं आती है। ठीक है, तो एक बार इनको देख जरूर लेना, अक्सर पूछ लेते हैं छोटी छोटी चीजें। ठीक, तो लाइट ईयर ये डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस कवर बाई लाइट इन 1 ईयर। एक लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पारसेक डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है। एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट कुछ ये यूनिट्स याद रखना। एक पौंड 453 ग्राम होते हैं इसमें। एक एकड़ में 4046 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ या 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। एक मील 1.6 किलोमीटर और एक नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर। एक गैलन 3.7 लीटर। गैलन और बैरल में पेट्रोल और क्रूड का मेजरमेंट होता है। ठीक, एक बैरल 159 लीटर। एक मीटर में 3 फुट। एक लीटर में 910 ग्राम। एक लुनार मंथ जो चंद्र आपके माह होता है वो 28 दिन का होता है, और एक सोलर मंथ ये 30 या 31 दिन का होता है, और एक लीप ईयर 366 दिन का होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी मेजरमेंट्स यूनिट्स थी, तो इन्हें आप देख लेना एक बार। अब इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स अगली क्लास से। ठीक, मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का पहला टॉपिक मोशन, गति। ठीक है।